आदाब। मैं शिबली खातून और आप देख रहे हैं पैदल से हवाई जहाज़ तक। यह है सबक 4 और कक्षा 6 के उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए है। इस सबक में हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह से आदमी पैदल से हवाई जहाज़ तक पहुंचा, उसने किस तरह से सफ़र करना शुरू किया। पहले आदमी पैदल सफ़र किया करता था, उसके बाद पहिए का आविष्कार हो गया और आदमी ने पत्थर का पहिया बनाना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे तरक्की करते हुए लोहे की खोज हुई और लोहे के पहिए बनने लगे। इस तरह से धीरे धीरे तरक्की करते हुए आदमी ने बैलगाड़ी बना ली, फिर उसके बाद मोटर गाड़ी बना ली और जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया, जिसकी वजह से इंजन की गाड़ी चलने लगी और इंजन से ही मोटर बोट का आविष्कार हो गया और धीरे धीरे हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ और इंजन की रेलगाड़ी भी बन गई। इस तरह से आदमी ने पैदल से हवाई जहाज़ तक का सफ़र तय किया। तो इस सबक में हम इसी के बारे में पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। इंसान ने जब इस दुनिया में कदम रखा तो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नदी और समंदर के किनारे से की। हमें ये मालूम है कि पानी ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है। गालिबन यही वजह है कि कदीम तहज़ीबें नदियों के किनारे वजूद में आईं। लोग अपने साथ साथ अपने जानवरों के लिए भी पानी का इंतज़ाम इन्हीं नदियों पर समंदरों से करते थे। सफ़र ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निकलना ही होता है। सफ़र कभी आस पास की जगहों के लिए होता है और कभी दूर दराज इलाक़ों के लिए। चूँकि कदीम दौर में सफ़र के वसाइल न थे, इन्हें बड़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता। इस परेशानी का और आसपास का जायज़ा लिया गया तो एक तरकीब सूझी कि क्यों ना चौपायों यानी हाथी, ऊँट, बैल, घोड़े और खच्चर वगैरह को इस्तेमाल में लाया जाए। इस तरह सवारी के तौर पर मुख्तलिफ जानवर इस्तेमाल में आने लगे। कहा जाता है कि ज़रूरत ऐजाद की माँ होती है, मतलब जहाँ ज़रूरत होती है वहीं आविष्कार होता है। इसलिए बढ़ती ज़रूरतों ने तरक्की की राहें भी हमवार की। इंसान चौपायों से पत्थर के पहियों पर आ गया, जिनके सहारे भारी से भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। लोहे की दरियाफ्त के बाद, दरियाफ्त मतलब खोज, लोहे की दरियाफ्त के बाद तरक्की की राहें मज़ीद खुल गईं। पत्थर की जगह लोहे के पहिए बनाए जाने लगे। लोहे के पहिए चूँकि चिकने होते इसलिए तेज़ी से आगे बढ़ सकते थे। इन पहियों का इस्तेमाल बैलों के साथ होने लगा और इस तरह बैलगाड़ी की शक्ल में एक नई सवारी वजूद में आई, जिस पर भारी से भारी सामान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूर दराज इलाक़ों तक का सफ़र आसानी से कर सकते थे। जब कुछ वक्त गुज़रा और इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो इसने भाप से चलने वाला एक इंजन तैयार किया। ये इंसान की बड़ी कामयाबी थी। मुमताज़ साइंसदान जेम्स वाट ने ये इंजन तैयार किया था। इस ऐजाद कहते हैं आविष्कार या खोज। इस ऐजाद के साथ ही इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब आ गया और वो कहाँ रुकने वाला था। इसने गौर करना शुरू किया कि इंजन में जब इतनी ताकत है कि वो कम वक्त में
ढेर सारे काम कर सकता है, तो सफ़र को आसान बनाने में क्यों ना इसकी मदद ली जाए। इस तरह मोटर गाड़ी वजूद में आई और रॉबर्ट फुल्टन ने कमाल ही कर दिखाया कि समंदर में चलने वाली कश्तियों में इंजन का इस्तेमाल किया और बहरी सफ़र को आसान बना दिया। और फिर वो तारीख़ी दिन भी आ गया जब जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक ताकतवर इंजन की ईजाद की जो गाड़ियों को खींचने का काम कर सकता था। इसके बनाए हुए भाप के इंजन से पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने का काम लिया गया। जॉर्ज स्टीफेंसन ने सोचा कि जब इंजन सामान से भरी गाड़ी खींच सकता है तो यकीनन ये इंसानों से भरी गाड़ी भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। अब इसने एक दूसरा इंजन बनाया जो पहले वाले इंजन से ज़्यादा ताकतवर था और इसके पीछे एक गाड़ी जोड़ दी और देखते ही देखते ये गाड़ी चल पड़ी। ये पहली रेलगाड़ी थी। ज़मीन और पानी की सतह पर सफ़र के ज़रिए ईजाद किए जा चुके थे। इंसान की निगाह जो आसमान पर पड़ी तो फ़ौरन परिंदों की तरह फ़िज़ा में उड़ने की ख्वाहिश मचल उठी। इसके लिए जतन भी करने लगा और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अमेरिका के दो भाइयों विल्बर राइट और ऑरविल राइट ने एक ऐसी मशीन तैयार की जो पेट्रोल की मदद से हवा में उड़ सकती थी। इस हैरत अंगेज़ कारनामे पर दोनों भाइयों की खुशी का ठिकाना न रहा और इस तरह इंसान हवा में सफ़र करने लगा और चंद घंटों में ही हज़ारों मील की दूरी तय करने लगा। आज इंसान ज़मीन, पानी और हवा तीनों जगह बआसानी सफ़र कर सकता है। मेट्रो रेल और बुलेट ट्रेन की रफ्तार ने तो फासलों के एहसास को ख़त्म कर दिया है और रॉकेट को खुला में भेजकर ये साबित किया जा चुका है कि हम ज़मीन ही नहीं आसमान को भी आसानी से मसखर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अल्फाज मायने की जानिब। पहला अल्फाज है एजाद। एजाद का मतलब है किसी चीज़ को बनाना या आविष्कार करना। दरियाफ्त का मतलब है खोज। हैरत अंगेज़ का मतलब है ताज्जुब में डाल देने वाला। और मसखर का मतलब है काबू में किया हुआ। अब आते हैं सवालात की जानिब। पहला सवाल है भाप के इंजन की दरियाफ्त किसने की थी। तो भाप के इंजन की दरियाफ्त की थी जेम्स वाट ने। यह है जेम्स वाट ने। दूसरा सवाल है लोहे की दरियाफ्त से पहले किस चीज़ के होते थे। पहले पहिए किस चीज़ के होते थे। लोहे की दरियाफ्त से पहले पहिए पत्थर के बने होते थे। तो किस चीज़ की जगह पत्थर आ जाएगा। लोहे की दरियाफ्त से पहले पहिए पत्थर के होते थे। तीसरा सवाल है रेलगाड़ी की ईजाद किसने की। रेलगाड़ी की ईजाद जॉर्ज स्टीफेंसन ने की। ये यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। यह है जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलगाड़ी की। यहाँ से लेंगे जवाब रेलगाड़ी की ईजाद किसने की जगह लिख देंगे जॉर्ज स्टीफेंसन ने की।
चौथा सवाल है, मौजूदा दौर की तेज़ रफ्तार गाड़ियों के नाम लिखिए। मौजूदा दौर की तेज़ रफ्तार गाड़ियां हैं, यहाँ से लिखेंगे इसको, बुलेट ट्रेन, यह मेट्रो रेल और बुलेट ट्रेन मौजूदा दौर की तेज़ रफ्तार गाड़ियां हैं। यहाँ पर कुछ सड़क के कानून बताए गए हैं, जैसे कि सड़क पार करते वक्त ज़रूरी है कि पहले रुककर दाएं बाएं देखें, फिर गौर से हॉर्न की आवाज़ सुनें और सड़क खाली होने पर सोच समझकर सड़क पार करें। दूसरा कानून है, सड़क पार करने के लिए हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। तीसरा है, डिवाइडर वाली सड़कों को हमेशा 2 बार में पार करें। चौथा है, सड़क पर या इसके आसपास कोई खेल न खेलें। ये 4 कानून हैं सड़क के, जो आपको फॉलो करने ज़रूरी है। जिस तरह से रेल, गाड़ी, बस, मोटर, इन सबको यातायात के साधन बोलते हैं हिंदी में, इसी तरह से उर्दू में इनको बोलते हैं वसायल। यह एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए हम जिन वसायल का इस्तेमाल करते हैं इन्हें मवासलात कहते हैं, जैसे बस, ट्रेन, कश्ती, हवाई जहाज़ वगैरह। तो इसको क्या बोलते हैं उर्दू में? मवासलात। और हिंदी में बोलते हैं यातायात के साधन, उर्दू में बोलते हैं मवासलात। तो इस तरह से बच्चों इस सबक को आप बार बार पढ़ेंगे और इसके सवालात और उसके जवाबात अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे और रूल्स ऑफ द रोड फॉलो करेंगे। सड़क के जो नियम हैं वो आप फॉलो करेंगे सड़क पर चलते वक्त। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।